आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आप सोच रहे हैं कि आज कोई नववर्ष की शुभकामनाएं देने का दिन है क्या, लेकिन हिंदू रीति नीति में हिंदू मान्यता के अनुसार कल यानी कि 2 अप्रैल से नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। आज हम इसी विषय को लेकर के चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि 2 अप्रैल से हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है और बहुत से लोग हैं जो नववर्ष की तरफ की भांति पूरा इसको सेलिब्रेट करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य रजनीश जी। आचार्य रजनीश जी के विचार आप बहुत सारे माध्यमों से बहुत बार सुनते हैं, लेकिन आज हमारा ये खास जो विषय है वो यही कि 9 वर्ष की बात सभी लोग कर रहे हैं। तो क्या ये जो 1 जनवरी वाला होता है 9 वर्ष, उसको भूल जाएं? जी धन्यवाद अखिलेश जी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। और जो भी दर्शक हमको देख पा रहे हैं, सुनते हैं हमें बराबर, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। जय श्री राम। देखिए, आजकल के जो यूथ है, जो जनरेशन है, उन्हें अपने धर्म की जो मूल जो हमारी शाखाएं हैं, धर्म ग्रंथों के अनुसार उपदेश हैं, आचरण करने योग्य बातें हैं जी, उससे कहीं ना कहीं हम दिग्भ्रमित हुए हैं। और जैसे अब आप जनवरी को लें, जब हम कहते हैं कि 31 मिडनाइट है, एंट्री न्यू ईयर, ऐसा ही कुछ है। देखिए, एक तो जो निशा काल है, जो रात्रि काल है, हमारे यहाँ उसे तो बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। वो राक्षसों को करने योग्य कृत्य होते हैं उस समय। पहली बार हमारे यहाँ तो प्रातःकाल के जो बेला है, अमृत बेला है, उसको बड़ा शुभ माना जाता है। बेला अमृत गया है, आलसी सो रहा अभागा। तो बेला अमृत बेला जो हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे हमारे यहाँ जो कहा गया वो है। और जो हम 31 में मिडनाइट में उसको चाहे नशे के साथ उत्पाद करके और अपने आचरण से बिल्कुल विपरीत व्यवहार करते हुए हम जब उसको मनाते हैं और उसे हम हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। बिल्कुल भी उस समय ना तो कोई प्राकृतिक में कोई प्राकृतिक ऐसी कोई घटना या कोई खेती में कोई ऐसा उत्पादन या कोई ऋतु परिवर्तन, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके ठीक विपरीत आप आ जाइए अब अप्रैल में, जिसे हम कहते हैं चैत्र मास जी। चैत्र मास अपने सिस्टम से भी अगर आप लें तो मार्च फाइनल। क्यों होता है मार्च फाइनल, बताइए आप मुझे। मार्च है, मार्च फाइनल होता है, मार्च फाइनल हुआ और अप्रैल आया। अप्रैल में नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो जाता है। चैत्र प्रतिपदा यानी कि ऋतु परिवर्तन। अब आप देखें, मौसम में बदलाव है जी, फसलों में उत्पादन है और चारों तरफ बाहर है। तो ये हमारा नववर्ष का जो उस समय पूरा प्राकृतिक भी एक बदलाव हो रहा होता है। साथ के साथ जब हम नववर्ष मनाते हैं तो नववर्ष में पूजा पाठ, स्त्री पूजन के साथ, नवरात्रि का महापर्व स्त्री पूजन के साथ। देखिए, हमारे विश्व के अंदर एक हमारा धर्म ही ऐसा है जिसमें स्त्री पूजन के साथ हम अपने नए वर्ष का आगमन का, स्वागत का हम तैयारी कर रहे हैं। हम उत्सव मना रहे हैं, दीपोत्सव कर रहे हैं। तो ये हमारे धर्म में बताया गया कि आप इसकी अनुपालना कीजिए। ये जो सम्मान की जो पद्धति है, जो आदर की पद्धति है, जो दूसरे को प्रशंसा देने की पद्धति है, ये एकमात्र हमारे धर्म में है। मतलब ये है कि जैसे नवरात्रि हम सेलिब्रेट करते हैं, हाँ, 9 वर्ष को लेकर के, नववर्ष को लेकर के। क्योंकि चैत्र नवरात्रि वैसे तो 4 होते हैं, जिसमें 2 गुप्त बताए गए, और गुप्त है तो उसकी जिक्र भी नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग उस पर भी चर्चा करने लग जाते हैं। जो गुप्त है तो गुप्त है, गुप्त को आप प्रदर्शित क्यों कर रहे हैं? कुछ हमारे ज्योतिषी लोग, कुछ हमारे संत लोग उनकी भी चर्चा करने लग जाते हैं। गुप्त का मतलब ये उसका गुप्त है, उसको चर्चा नहीं करनी। वो साधना के लिए, आपके मुनियों के लिए, आपके ऋषियों के लिए, आपकी आध्यात्मिक दृष्टि से जो व्यक्ति उन्नति की ओर जा रहा होता है उसके लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है। इन नर्सरी के बच्चे को 10th क्लास का कोर्स आप नहीं दे सकते हैं, 10th क्लास वाले को ग्रेजुएशन का कोर्स नहीं दे सकते हैं। तो श्रेणी है, आध्यात्मिक दृष्टि में भी श्रेणी है।
तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में सृष्टि निर्माण दिवस है, सतयुग का प्रारंभ काल है और इसलिए स्त्री पूजन के साथ, माँ की स्तुति आराधना वंदना के साथ नववर्ष का प्रवेश हो रहा होता है, ऋतु परिवर्तन हो रही होती है, फसलों में भी सब परिवर्तन हो रही होती है, मानसिकता में परिवर्तन होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि जैसे जनवरी में पूरी धुंध है, कहीं धूप भी नहीं दिखाई दे रही है और आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप ठंड से अकड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारे धर्म में जो प्राकृतिक पूरा प्रकृति भी उत्सव मना रही है हमारे नववर्ष को लेकर। मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति संदेश दे रही होती है, संकेत कर रही होती है कि ये समय आ गया है सेलिब्रेट करने का। देखिए आप फूलों पे गमलों में पत्ते फूल आ रहे हैं पेड़ों पे और नए बस एक पुराने जो पत्ते झड़ रहे, नवीन पत्ते आ रहे हैं, आगमन हो रहे हैं, वो भी उत्सव मना रहे हैं। मतलब नई चीज डेवलप हो रही है तो हम उत्सव उस चीज का मनाएंगे। बिल्कुल। और मैं प्रत्येक सनातनी को कहना चाहूँगा कि आप सब लोग भी अपने बच्चों के अंदर भी संस्कार डालें और ऐसा प्रयास करें इस नववर्ष पर जो इस बार प्रारंभ हो रहा है। 2 अप्रैल शनिवार के दिन से हमारा नव संवत्सर नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। इसमें प्रातः काल में बेटला में उठ करके अपना स्नान इत्यादि करने के बाद अपने बच्चों को मंदिर जरूर भेजें, भगवान के दर्शन कराएं। प्रातः काल में भी सायंकाल में भी 5 दीपक जरूर अपने घर में आप जलाएं। हो सके तो ध्वजा पताका भी आप लहरा सकते हैं। नववर्ष को उत्सव के रूप में आप सब लें, क्योंकि जब हम लोग इसको करेंगे आने वाले जनरेशन में भी ये संदेश जाएगा। जब हम अपने बच्चों को लेकर के मंदिर में जाते हैं और हम कहते कि बेटा यहाँ पर ये आपको चढ़ाना है, डालना है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको धन देना है। हमको वो जो संस्कार जो हमें बड़ों से मिले हैं उसे आगे के जनरेशन तक लेकर के जाना है। बात ये नहीं है कि हमको वहाँ पैसा जमा करना, कि ये जो देने का एक धर्म है केवल लेने का ना लेकर के किसी की सहायता करना, अपने तन के माध्यम से हो, धन के माध्यम से हो या मन के माध्यम से, इन संस्कारों को हमने आगे भी लेकर के जाना है। इसलिए हमने इनको ऐसा नहीं रखना है कि अपने तक ही सीमित रखना है। तो अच्छी बातों का जितना भी प्रचार और प्रसार हो, मैं समझता हूँ वो श्रेष्ठ है। तो अच्छी बातों का प्रचार प्रसार हो वो श्रेष्ठ है। इसी वजह से हम अच्छी बातों का प्रचार प्रसार और चर्चा कर रहे हैं कि भाई अंग्रेजी नववर्ष की बात तो सभी लोग करते हैं और मैं समझता हूँ कि अंग्रेजी नववर्ष की जब कोई बात करता है तो उस दौरान आओ चलते हैं घूमने, एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड्स भी देते हैं और जैसे आपने बता दिया कि भाई इसको अलग तरीके से सेलिब्रेट करो। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें गलत ढंग से डिफाइन किया गया, हमें बताया गया, हम सबको ऐसा लगता है कि हम हैप्पी एनिवर्सरी कर रहे हैं या हम हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं या फिर हम न्यू ईयर मना रहे हैं या हम फादर्स डे मना रहे हैं, या लोग अब फेसबुक के माध्यम से लिखने लग जाते हैं हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी सिस्टर्स डे। तो कोई मतलब इसका कोई रीजन नहीं है। ये हमारी परंपरा के बिल्कुल विपरीत है। हमारे लिए माता पिता देवो भव, जो हमारे लिए देवता, उनके दर्शन रोज करना चाहते हैं, उनके लिए कोई एक विशेष दिन थोड़ी है। उनके लिए ये जीवन क्या 7 जन्म भी उनके ऋण से हम ऋणी नहीं हो सकते। ये भारतीय धर्म संस्कृति परंपरा है, हमारे युवाओं को समझना चाहिए। फादर्स के लिए मदर्स के लिए एक डे नहीं है। माता पिता देवो भवा, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें है। तो आकाश से ऊंचा पिता है, पृथ्वी से बड़ी माता है, हमारे अनेक शास्त्रों के माध्यम से बताया गया। तो ये जो एक गलत एक संदेश हमारे युवाओं को दिया गया कि आप एनिवर्सरी, पति पत्नी का हमारे यहाँ साथ बताया गया, जन्म जन्म का हमारा संगम है, हमारा साथ है आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्या चतुष्टकम है। पत्नी के लिए पति मनोरमाम दे मनोव्रतानुसारणी, हमारे यहाँ पति के लिए कामना की गई है कि हमारा जो संबंध है, हमारा जो प्रेम है, एक जन्म में हम एक दूसरे को इतना आदर प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो परमात्मा से आराधना ये वंदन करते हैं कि हर जन्म में आप ही मेरे पति बने। ऐसा ही हमारे धर्म में सोचा जाता है, ऐसे ही विचार किया जाता है। एनिवर्सरी का कोई औचित्य नहीं बनता। बर्थडे हम मनाते हैं दीपक बुझा करके, मोमबत्ती बुझा करके। हमारा धर्म कहता है दीप से दीप जलाते चलो, अस्तो माँ सदगमे तम सुरमान ज्योतिर्गमे। अंधकार से हमें प्रकाश की ओर जाना चाहिए। दीप बुझाना अशुभ होता है, मोमबत्ती बुझाना अशुभ होता है। हम तो दीप जलाने वाले लोग हैं, हम दीप बुझाते नहीं, हम दीप जलाते हैं। दीप का प्रकाश हर घर में करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए जो कुछ परंपराएं हैं उन परंपराओं में आप सुधार करिए, जागृत हो जाइए, अपने धर्म संस्कृति की ओर चलेंगे
तो निश्चित ही लाभान्वित होंगे। आपकी संतानें भी आपका सम्मान करेंगे। नहीं तो जो आपने एक विचार अपने संतानों को, अपने युवाओं को दे दिया है, आज एकांकी जीवन जी रहे हैं, बच्चा कहीं सर्विस कर रहा है, माता पिता कहीं है, तो ये सब क्या हो गया, परिवार में बिखरा हुआ गया। अब वो सम्मान का वो भाव नहीं रहा। वो श्रवण कुमार वाला जो चरित्र है वो कहीं ना कहीं हम उनसे बहुत दूर हो गए हैं। इसलिए आज श्रवण की भी आवश्यकता है, आज राम की भी आवश्यकता है, आज कृष्ण की भी आवश्यकता है। ये हमें ऐसी आवश्यकता नहीं कि अपने बच्चे का व्यापारीकरण ऐसा कर दिया कि उसे केवल धन ही कमाना है, धन ही कमाना है। माता पिता का सम्मान हो, या हमारे यहाँ जो भी संबंधी थे, परिवार था, बुआ, चाचा, नाना, मामा, ये सब संस्कार कहीं ना कहीं इनसे हम विमुख हो गए हैं। इसलिए आज आधे से ज़्यादा लोग डिप्रेशन में, मानसिक तनाव में हैं, एकांकी जीवन जी रहे हैं, किसी को कुछ बता नहीं सकते हैं, बस इस जीवन को ढो रहे हैं कि वो जैसे पशु व्रत है, उसे पता ही नहीं कितना वजन है, वो चल रहा है बस। तो ये इसलिए मुझे लगता है कि अपने धर्म की तरफ जाना चाहिए, और धर्म की तरफ जाना चाहिए, अपने धर्म की तरफ। और ख़ास तौर पर आप ये बताना चाहते हैं कि भाई हिंदू जो नववर्ष है उसको सेलिब्रेट करो, उसको उत्साह के साथ, उत्साह के रूप लें, क्योंकि हिंदू मान्यताएं हमेशा आपको निरंतर उन्नति और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करेंगे। आपका एक उच्च व्यक्तित्व बनेगा, आप एक सच्ची मनुष्यता प्राप्त करेंगे, आप दूसरे को प्रशंसा देंगे, आप व्यवहार कुशल होंगे, तो आप सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किसी प्रकार से सेवा भाव का जो कार्य है निश्चित रूप से रहेगा। आज कहीं ना कहीं हर जगह ये जो देने लेने का चलन आ गया, या भ्रष्टाचार, या पापाचार, अनाचार, ये सब हो रहा है, कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी आई है, तो ऐसा होगा। मतलब साफ है कि उन रीति रिवाजों को, उन पद्धतियों को आप अपने जीवन में समावेशित कीजिए जिनसे आपकी संस्कृति, कि भाई आप संस्कृति के साथ चलिए, आपके लिए और बेहतर होगा। और आचार्य जी का साफ तौर पर कहना है कि भाई ये जो नव वर्ष है, हिंदू नव वर्ष है जो शुरू हो रहा है, उसको धूमधाम से मनाइए, उत्सव की तरह से मनाइए। सिर्फ और सिर्फ वो 31 दिसंबर और 1 जनवरी वाला नहीं, इसमें नई प्रकृति आपको संकेत दे रही है कि नया वर्ष आ रहा है, नई चीज़ें खिल रही हैं। तो साफ तौर पे ये संदेश। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आज का जो विचार है आचार्य जी का, वो आपको कैसा लगा? और आप जो भी सुझाव या जो कुछ सवाल करना चाहते हैं, आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क के कमेंट सेक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। और वो सवालों को लेकर के ज़रूर हम आचार्य जी के साथ बैठेंगे और अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तो आपने जो समय दिया और दर्शकों को जो बताया आपने नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष के बारे में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपका भी सराहनीय प्रयास है। धर्म संस्कृति की आप लोग जानकारी प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, और मुझे लगता है आपका प्रयास सराहनीय है, और आपके अंदर भी ये संस्कार जीवित रहे। और आपको भी नव वर्ष की, नव संवत्सर की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और सारे दर्शकों को पुनः नव वर्ष की इस बेले पर नल नामक संवत्सर हमारा आगमन हो रहा है। नव संवत्सर नल नामक हो रहा है, जिसके राजा है शनि और इसके मंत्री हैं बृहस्पति। तो मैं आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आपके घर परिवार के साथ साथ पूरे विश्व में शांति बनी रहे। जय श्री राम। धन्यवाद आपका। और दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।